ओम शांति। सुनते आज 18 दिसंबर 91 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली सारी ऑनेस्टी पर थी। बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ऑनेस्ट आत्मा की निशानी क्या है। नंबर 2, चलते चलते बच्चे टेढ़े और बाके रास्ते पर क्यों चले जाते। नंबर 3, खजानों को बच्चे किस किस प्रकार से वेस्ट करते। लास्ट, 2 प्रकार का अलबेलापन कौन सा है जो वेस्ट के निमित्त बनाता है। तो बाबा ने आज ऑनेस्टी, तन हर तरीके से, भगवान की हर चीज़ अमानत है, तो ऑनेस्टी माना भगवान की श्रीमत प्रमाण यूज़ करना। अगर हम बाबा की श्रीमत प्रमाण यूज़ नहीं कर रहे और मन मत, रावण मत, मनुष्य मत के प्रमाण यूज़ करते हैं तो फिर ऑनेस्टी तो ना हुई ना। तो हमें ऑनेस्ट बनना है। तो ऑनेस्ट आत्मा के लक्षण अब सुनिए। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। ये आज की मुरली का टाइटल। 18 दिसंबर 91 की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियां में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं। आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी, अब सुनना बड़े ध्यान से, क्या निशानी है। हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ हैं। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि श्रीमत है या नहीं है, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं,
लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? अब सुनिए बड़े ध्यान से। क्यों थकते हैं? चलते चलते थक जाते हैं ना कहीं। चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है। भटकोगे फिर भी लौटना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि मंजिल का रास्ता तो एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं तो आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियाँ गवाई, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से भी ज़्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को 100% व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। तो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या सब की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन मन और स्थूल धन ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना है, समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती,
क्योंकि उसको छिपाना पड़ता ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया, कोई भी तन मन या धन व वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा ना। तो ऑनेस्ट तन को भी, बाबा ने कहा ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते हैं, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन बाप का है। या वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी व अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर की मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। ये सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी फिर है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी भी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती हैं भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। हाँ, तो बाबा आज सारी मुरली ऑनेस्ट पे। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते, आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, समीप सन्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।